बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेंगे और ऑनलाइन पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यू टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु में अभी हाल ही में कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर इसके आप आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा, तो आज की क्लास में हम इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। और साथ में बहुत सारे विश्वविद्यालय का भी एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ, जैसे कि 30 आपका जो है इसी अप्रैल में पेपर आपका लगा हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय का, कानपुर विश्वविद्यालय का भी पेपर आने वाले समय में है। MJPRU, BU झांसी, इस सभी विश्वविद्यालय का भी जो है पेपर आने वाले समय में लगा हुआ है। तो इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। इसमें आपका जो है टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जो सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह क्वेश्चन पेपर आपका है BA फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको पढ़ना था वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है, सब कुछ पढ़ाया मेरा आया है, चलेगा। बहुत ही तेज गति से पेपर पर आज हम चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले विद्यार्थी देखेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी देख रहे हो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के, अपना आंसर की देखेंगे, और साथ में अन्य जितने भी यूनिवर्सिटी के अदर वाले स्टूडेंट हैं, इनका एग्जाम अभी आने वाले समय में लगा हुआ है। इसमें 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। और एक मैंने इसका वीडियो जो है 100 क्वेश्चन वाला और मैंने अपलोड किया है कानपुर यूनिवर्सिटी का, और एक वीडियो मैंने 75 MCQ वाला भी अपलोड किया है। तो ये हमारी जो है तीसरी क्लास है पॉलिटिकल साइंस की। BA फोर्थ सेमेस्टर प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर उन 2 वीडियो को भी आपको जो है वॉच कर लेना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट से विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर BA BC के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन कि रूसो के राजनीतिक विचार ने किस देश की क्रांति को जो प्रभावित किया है, आपको ये बताना था। तो जो प्रभावित किया है फ्रांसीसी क्रांति को, इसमें का D ऑप्शन जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि रूसो के जो है सामाजिक समझौते का जो है लक्ष्य क्या है, आपको ये बताना है। तो इनका जो सामाजिक समझौता, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इनकी पुस्तक भी है रूसो की, तो इनका जो लक्ष्य क्या था सामाजिक समझौते सिद्धांत का, इनके आपको ये बताना था। इनका जो लक्ष्य था तो वो था जो है समान इच्छा जो है स्थापित करना, स्टेब्लिश आप जो है जनरल विल। इसमें का जो विद्यार्थी C ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि रूसो के जो है किस सिद्धांत को सिर कटा लेवियाथन कहा जाता है, आपको ये बताना। तो जो समान इच्छा का सिद्धांत है इसी को कहा जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन जनरल विल पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि जो है जीन बोदिन, ठीक है, कि पुस्तक का जो है क्या नाम है, आपको बताना है। तो इसमें बहुत सारी पुस्तकें दी हुई हैं, मैं सभी पुस्तकें बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई पुस्तक जो है पूछ सकता है, तो मैं सभी पुस्तकों को जो है बताता चल रहा हूँ। तो इनकी जो है जीन बोंदा की कौन सी इसमें की पुस्तक है, तो कहोगे जो है इनकी जो पुस्तक है द 6 बुक्स ऑफ है जो है कॉमन जो है व्हील, ठीक है, ये इनकी पुस्तक है दूसरी वाली। अब रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, तो हम बात करें रिपब्लिक पुस्तक की, तो रिपब्लिक जो आपकी पुस्तक दी हुई है, ये पुस्तक आपकी जो है प्लेटो जी की है। किसकी पुस्तक भैया, रिपब्लिक जो पुस्तक है, ठीक है, ये प्लेटो की पुस्तक है। किसकी है, प्लेटो की पुस्तक। जितने भी पुस्तकें आपकी दी हुई हैं, आपके जितने भी थिंकर हैं, आपके विचारक हैं इसमें वेस्टर्न के, इन सभी के जो है इनका जीवन परिचय, इनकी जितनी भी कृति हैं, जितनी भी इन्होंने जो है बुकें लिखी हैं, सभी बुक आप रट लो कम से कम, और इनके जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं, यदि आप इन सभी पर आप फोकस करते हो, इन सभी को याद करते हो, तो मैं जो है कह सकता हूँ आपका 80 से 90% पेपर जो है उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो रिपब्लिक पुस्तक जो कि प्लेटो जी की है। यदि हम बात करें पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, तो इसमें जो पॉलिटिक्स पुस्तक है ये अरस्तु जी की पुस्तक है। किसकी भैया, तो ये पुस्तक आपकी जो है अरस्तु की है। यह पुस्तक किसकी है, अरस्तु की। फिर लास्ट में आपकी लिबियाथन दी हुई भैया, तो लिबियाथन पुस्तक सभी को पता होगा थॉमस हब्स की पुस्तक है। किसकी लिबियाथन पुस्तक है, थॉमस ये हब्स की पुस्तक है, सभी को पता भी होगा लिबियाथन। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, लिबियाथन किसकी पुस्तक है। अभी पॉलिटिक्स पुस्तक पूछ सकता है, फिर रिपब्लिक पुस्तक पूछ सकता है, कोई ना कोई पुस्तक इसमें से जरूर आपकी फंसेगी। चलेगा, अगला ऑप्शन भी देखिएगा, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि जो है सेंट कॉमन जो है क्वीनस की जो है प्रसिद्ध कृति क्या उनसे है, इनकी प्रसिद्ध जो है पुस्तक कौन सी है, आपको बताना है। 5 नंबर की यदि हम बात करें तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है, तो थॉमस एक्विनियस की जो पुस्तक है वो आपकी जो है सम्मा थियोलॉजिका है।
इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। और जितनी भी इसमें पुस्तकें दी हुई हैं ये पुस्तकें किसकी हैं ये भी मैं आपको बताता चला हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसमें जो आपकी दी हुई है कि सम्मा थियोलॉजिका, ठीक है, ये पुस्तक आपकी जो है थॉमस एक्विनस की है। तो द प्रिंस पुस्तक किसकी है ये तो आपको पता ही होगा। द प्रिंस पुस्तक मैकियावेली की पुस्तक है। किसकी भैया, कहोगे मैकियावेली की पुस्तक है। ये पुस्तक आपकी जो है मैकियावेली की पुस्तक है, ठीक है। इन सभी पुस्तकों को जो है रट लो, कहीं अभी कहीं पर लिख लो। मैं जितनी भी क्लासें कराया हूँ, खासकर जितनी भी पुस्तकें अन्य दी हुई थी हैं उनके भी जो है राइटर में बताने का प्रयास करता हूँ अधिकतर। अब इसमें यह हो गया, फिर दास कैपिटल किसकी पुस्तक है। दास कैपिटल जो पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स जी की पुस्तक किसकी है। ये पुस्तक आपकी जो है कार्ल्स, ठीक है, कार्ल जो है मार्क्स की पुस्तक है, ठीक है, मार्क्स की पुस्तक है। फिर लास्ट में आपके दिया कि जो है पॉलिटिकल जो है थॉट, ये पुस्तक किसकी है। पॉलिटिकल जो थॉट जो पुस्तक है ये थॉमस एक्विनस की है। ये थॉमस एक्विनस की ही पुस्तक है, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य युग में किस विद्वान ने धर्म के नैतिक जो है पक्ष के साथ अरस्तु के तार्किक पक्ष को मिलाकर जो है अपने चिंतन का आधार बनाया है। तो किसने इसका आधार बनाया, कहोगे जो है संत जो है थॉमस एक्विनस ने बनाया। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका 7 नंबर की संप्रभुता की संकल्पना सर्वप्रथम जो किसने प्रस्तुत की थी। तो ये संकल्पना जो दिया था ये दी गई थी जो है जीन बोंदा के द्वारा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की मध्य युग का पहला विचारक कौन था जिसने जो है मसीही विश्वास के अनुसार राज्य के उद्देश्य उसकी भूमिका की नई जो परिभाषा दी थी। तो किसने इसकी परिभाषा दिया था, कहोगे जो है ये परिभाषा जो दी गई थी ये आपकी दी गई थी किसके द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आपका विकल्प का हो जाएगा अगस्तीन के द्वारा, ठीक है, संत अगस्तीन के द्वारा। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर की मध्ययुगीन किस जो है राजनीतिक विचारक ने 2 नगरों की जो संकल्पना दी थी। तो 2 नगरों की संकल्पना जो दिया था अगस्तीन ने ही दिया था। इसमें का 9 नंबर का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका है 10 नंबर कि किस जो है मध्ययुगीन विचारक ने प्राकृतिक कानून की भूमिका पर जो विशेष बल दिया है। तो किसने जो विशेष बल दिया है प्राकृतिक कानून की भूमिका पर, तो ये जो है थॉमस एक्विनस ने दिया है। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर की कार्ल मार्क्स की जो है प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी हैं। तो कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो और जो है दास कैपिटल। तो ये जो दो ऊपर की जो पुस्तकें दी हुई हैं ये दोनों की दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स जिसकी हैं, ठीक है, ये किसकी है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, दोनों की दोनों ऊपर की। और लास्ट में जो पुस्तक आपकी दी हुई रिपब्लिक, तो रिपब्लिक पुस्तक किसकी है सभी को पता ही होगा। रिपब्लिक जो पुस्तक है ये पुस्तक है प्लेटो जी की। किसकी है, ये पुस्तक है प्लेटो जी की। अभी मैंने आपको जो है 2 नंबर पे जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको बताया था प्लेटो जो है इनकी पुस्तकें जो है रिपब्लिक है और जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल ये पुस्तकें जो है कार्ल मार्क्स जी की हैं। इन पुस्तकों को भी आपको लिख लेना है कहीं पर, ठीक है। वीडियो को देख रहे हो लेकिन आपको जो है एक रफ जरूर आपको रखना साथ में, जिस पर जितने भी बुकें मैं बता रहा हूँ इनको लिख लो, इनका राइटर लिख लो, एक बार इनको भी देख के जाना। कम से कम 10 से 15 नंबर दो, यही आपकी क्लियर करेंगे। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि समाज का जो है अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये किसने कहा था, कहोगे कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगाए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि हीगल की जो है प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो हीगल की जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हीगल की जो पुस्तक है इसमें ये पुस्तक आपकी जो है फिलोसफी आप जो है राइट, ये जो पुस्तक है पहली वाली, तो ये पुस्तक भैया हीगल की ही पुस्तक है केवल। और जो है सिविल सोसाइटी जो पुस्तक दी हुई है ये पुस्तक किसकी है, सिविल सोसाइटी पुस्तक की यदि हम बात कर लें तो ये जो है माइकल एडवर्ड की पुस्तक है। किसकी है, ये पुस्तक आपकी जो है माइकल एडवर्ड की पुस्तक है, एडवर्ड, ठीक है, माइकल एडवर्ड। फिर लास्ट में इसमें पुस्तक दी हुई है कि लाज और जो है रिपब्लिक, ये दोनों की दोनों पुस्तकें हैं प्लेटो जी की। किसकी हैं भैया, तो कहोगे दोनों की दोनों पुस्तकें लास्ट की प्लेटो जी की हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि है आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो हीगल जी ने कहा था इसको, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर
कि हेगल के अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया किन 3 अवस्थाओं से संपन्न होती है। तो ये जो संपन्न होती है अवस्थाओं से, वाद, प्रतिवाद और जो है संवाद से। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी कोड किए हैं, गोला किए हैं, उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 16 नंबर की हेगल के अनुसार सृष्टि के जो है सार तत्व कौन से हैं। तो सृष्टि के सार तत्व जो है वो चेतना होती है। इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 17 नंबर की किसने जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी। इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या किया था वो कार्ल मार्क्स जी ने किया था। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट। अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर की राज्य का आधार शक्ति नहीं है, इच्छा है। तो ये जो परिभाषा दिया था ये किसने कहा था, स्टेटमेंट ये किसका है। तो जो टी.एच. ग्रीन जी का स्टेटमेंट, इसमें का राइट होगा दूसरा। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की जो है यह विचार किसका है कि जब उत्पादन हाथ की चक्की में होता है तब जो है सामंत अस्तित्व में आता है, और जब उत्पादन जो है भाप की चक्की में जो है होने लगा तब उद्योगपति का जो है आविर्भाव हुआ है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसमें का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 20 नंबर कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका जो है ध्येय समाहित हित को बढ़ावा देना है। यह जो कथन है किसका कथन है, तो ये स्टेटमेंट जो है टी.एच. ग्रीन जी का है। यह स्टेटमेंट किसका भैया, तो कहोगे जो है ये स्टेटमेंट जो है टी.एच. ग्रीन जी का है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा इसमें का बी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 21 नंबर कि क्रांति जो है सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य जो है माध्यम है। ये किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था कार्ल मार्क्स जी ने। इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका 22 नंबर के किस विचारक ने नैतिक आधार पर उदारवाद का जो है पुनर्निर्माण किया था। तो इसका जो निर्माण किया था टी.एच. ग्रीन ने। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 23 नंबर कि वर्ग जो है अपने आप में जो है बिजुर्वा समाज की जो उपज है। ये जो स्टेटमेंट दिया था ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, कहोगे कार्ल मार्क्स के द्वारा ही कहा गया था। इसमें का सी। ये जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको याद करना है, इनकी पुस्तकें याद करना है सभी थिंकर्स की। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि किसने जो है उदारवाद को आदर्शवाद की मान्यताओं के साथ जोड़कर नए रूप में जो है प्रस्तुत किया था। तो ये जो प्रस्तुत किया था टी.एच. ग्रीन ने, ठीक है। किसने किया था, तो ये क्या था टी.एच. ग्रीन ने। इसमें करेक्ट होगा आपका डी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अगला ऑप्शन क्या आपका है 25 नंबर की जो है विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। तो ये जो किसका कथन है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कार्ल मार्क्स जी का। इसमें का होगा सी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 26 नंबर की मार्क्स के अनुसार समाज का जो है अंतिम चरण कौन सा है आपको बताना है। तो समाज का जो अंतिम चरण है वो आपका साम्यवाद है। इसमें का भी। फिर अगला ऑप्शन आपका 27 नंबर की मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकवाद किसके अंत का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है ये जो है पूंजीवाद का। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 28 नंबर की मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य किसके जो है शोषण का परिणाम है आपको बताना है। तो ये जो एक रिजल्ट है जो परिणाम है ये किसका कहोगे, जो है सर्वहारा वर्ग का। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है जो कि दिया कि एन जो है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ जो है मोरल्स एंड जो है लेजिस्लेशन। ये जो आपका दिया हुआ है ये किसकी जो है रचना है, ये किसकी पुस्तक है आपको बताना है। तो ये जो पुस्तक है ये बेंथम जी की पुस्तक। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 30 नंबर कि बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत इनका आधारित है ये सिद्धांत आपका आधारित है कि अधिकतम जो है सुख का सिद्धांत पर है। इसमें का होगा सी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन कि बेंथम का उपयोगितावाद किस जो है गणना विधि पर आधारित है। तो ये जो आधारित है ये जो है सुख की गणना पर, ठीक है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। फिर हमारा अगला ऑप्शन है 32 नंबर कि बेंथम के अनुसार दंड का स्वरूप होना चाहिए। तो दंड का जो स्वरूप होना चाहिए वो जो है दोनों प्रकार के होना चाहिए, प्रिवेंटिव और जो है करेक्टिव भी होना चाहिए। इसमें का सी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका बेंथम जो थे ये समर्थक थे। तो बेंथम जो है किसका समर्थन करते थे आपको बताना। तो जो है ये जो है सार्वजनीन मताधिकार का भी और प्रतिनिधित्व संसद का भी और उत्तरदायी कार्यपाल का भी इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। 33 का डी। अगला ऑप्शन भी आपका ऑन लिबर्टी। ये पुस्तक किसकी, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सेम टू सेम बनेगा। ऑन लिबर्टी जैस्मिन जी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 35 नंबर कि किस जो है मार्क्सवादी विचारक ने
तर्क दिया कि जो है समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में जो है बढ़ावा देना चाहिए और अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं। तो ये जो कहा था, ये किसने कहा था? तो ये जो एडवर्ड आपके जो है बर्नस्टाइन ने कहा था। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन, 35 नंबर क्वेश्चन का बी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर है कि एडवर्ड जो है बर्नस्टाइन ने क्लासिकल मार्क्सवाद की नई व्याख्या का नाम दिया था। तो नई व्याख्या का क्या नाम दिया था? क्योंकि जो विकासात्मक जो है समाजवाद, इसमें का पहला 36 नंबर क्वेश्चन का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 37 नंबर कि कट्टर जो है मार्क्सवादियों ने विकासात्मक समाजवाद को कौन सी जो है नई संज्ञा दी थी? तो ये जो संज्ञा दिया था जो है संशोधनवाद की, ठीक है, इसमें का होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन का है 38 नंबर कि हेरोल्ड जे लास्की की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? तो लास्की जी की जो H.J. लास्की, ठीक है, तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एक ग्रामर ऑफ जो है पॉलिटिक्स, ये पुस्तक आपके एग्जाम में फंसेगा भी। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये जो पुस्तक है ये लास्की जी की पुस्तक है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो कहीं पर, ये पुस्तक ज़्यादातर पूछी जा रही है, इस बार भी पूछी जा रही है, आपके भी एग्जाम में बनेगा ये क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा बी ऑप्शन। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर कि मार्क्सवादियों को अर्थशास्त्र के जो है मोहजाल से निकलकर संस्कृत, पूंजीवाद, साहित्य, नैतिक और जो है दार्शनिक वाद विवाद के मैदान में पूंजीवाद के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई जो है जारी जो है रखनी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा था? आपको ये बताना है। तो ये जो कहा था, ये कहा था एंटोनियो जो है ग्राम्सी ने कहा था। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम्सी ने वैधानता स्थापक रचनाओं में शामिल किया है। तो किसको शामिल किया? कहोगे परिवार, पाठशाला, धार्मिक संगठन, सभी को शामिल किया है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा 40 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन की ग्राम्सी के मरणोपरांत उनके लेखों का प्रकाशन किसमें जो है प्रकाशित हुआ? आपको ये बताना है। तो ये जो प्रकाशित हुआ था प्रिजन जो है नोटबुक में, इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 42 नंबर, जो कि ये पुस्तक है द ह्यूमन जो है कंडीशन। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये जो पुस्तक है हन्ना आरेंड की पुस्तक, इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं 42 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है विचारक ने मास सोसाइटी की जो विकृतियों को दूर करने के लिए यूनानी जो है प्राचीन यूनानी नगर राज्य की विशेषताओं की ओर जो है लौट जाने की जो है सुझाव दिया है? तो किसने दिया था? ये जो सुझाव दिया था हन्ना आरेंट ने दिया था। 43 नंबर क्वेश्चन का पहला। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन की हन्ना आरेंट की जो है विचारधारा थी। तो हन्ना आरेंट की जो विचारधारा थी वो आपकी थी जो है सर्व अधिकारवाद के विरुद्ध थी, ठीक है, इसमें करेक्ट होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर क्वेश्चन की हन्ना आरेंट के अनुसार उपभोक्ता समाज में विचार की स्वतंत्रता को नया जीवन देने के लिए जो है क्या करना जरूरी है? तो उसके लिए करना जरूरी है सार्वजनिक जो है निजी क्षेत्रों को पृथक पृथक करके, ठीक है, करना। इसमें का पहला राइट होगा 45 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन की पूंजीवादी शोषण को दर्शाने के लिए ग्राम्सी ने कौन सा सिद्धांत जो है दिया था? तो प्राधान्य सिद्धांत दिया था, प्राधान्य, ठीक है, इसमें का होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया। ये पुस्तक आपकी है, पुस्तक आपकी दी हुई है इम्पीरियलिज्म, जो कि द हाईएस्ट स्टेज ऑफ जो है कैपिटलिज्म। ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? 47 की हम बात की तो पुस्तक आपके लेनिन की है, ठीक है, V.I. लेनिन की पुस्तक, इसमें का भी। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन की लेनिन ने दलीय संगठन के लिए कौन सा जो है सिद्धांत दिया था? तो उसके लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था, लोकतांत्रिक जो है केंद्रवाद का दिया था। इसमें करेक्ट होगा सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 49 नंबर, किसने जो है साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की जो है विशेष अभिव्यक्ति जो है बताया है? तो ये जो बताया है ये किसने बताया? होगा जो है लेनिन ने बताया है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, किसने जो है उन्नत पूंजीवाद के दौर में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बहुत जो है सुलझे हुए ढंग से जो है प्रस्तुत किया था? तो ये जो प्रस्तुत किया था किसने किया था? कहोगे जो है लास्की जी ने। अभी किसने किया था? 50 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा, ठीक है, वो आपका लास्की होगा, हेनोल्ड जे लास्की, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 51 नंबर कि द स्टेट इन थ्योरी एंड जो प्रैक्टिस। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन? कहोगे जो है लास्की जी हैं,
ठीक है, ये भी पुस्तक आपको नोट कर लेना है। फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट एंड जो है रेवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक आपके लेनिन जी की पुस्तक है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर 53 नंबर क्वेश्चन की किसका विचार था कि कामगारों के मन में सामाजिक लोकतांत्रिक चेतना विकसित करना राजनीतिक जो है दल का काम है? तो ये जो मानना था लेनिन का मानना था, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, किसने जो है लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो है विचार दिया था? तो ये जो विचार दिया गया था, ये विचार दिया गया था लास्की के द्वारा, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन लास्की। फिर आपका 55 नंबर क्वेश्चन की यह जो है कथन किसका है कि राज्य जो है मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम जो है अभिव्यक्ति है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये हीगल जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। किसका स्टेटमेंट कहोगे? हीगल जी का, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन हीगल जी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 56 नंबर कि यह जो है किसका कथन है कि जो है एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में असंतुष्ट जो है सुकरात होना कहीं अच्छा है? तो ये जो कहा था जेएस मिल ने कहा था, इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर की किसका कथन है कि जो है हब्स हमें यह जो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य इतने मूर्ख है कि जो जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की जो है शरारत से जो है बचने के लिए सिंहों द्वारा जो है निगला जाना अधिक जो है सुरक्षित समझते हैं? तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो स्टेटमेंट आपका जो है रूसो जी का स्टेटमेंट है, इसका पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर की अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जो है जन्म दिया है उन सब में हाब्स जो है कदाचित जो है महानतम है, ये कथन किसका है? तो ये जो कहा था ये स्टेटमेंट आपका जो है बारकर का है, इसमें होगा डी बारकर का। फिर अगला ऑप्शन आपका है 62 नंबर, किस विचारक ने इंग्लैंड की रक्तहीन गौरव क्रांति का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये सिद्धांत दिया था जॉन लॉक ने, इसमें का बी। फिर जो है जॉन लॉक जो है समर्थक थे, तो जॉन लॉक जो समर्थक थे व्यक्तिवाद के थे, इसमें का होगा आपका पहला ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन की प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक कौन था? आपको ये बताना है। तो रूसो था। कौन था? रूसो, इसमें का बी। फिर सीमित एवं जो है संवैधानिक सरकार का समर्थक कौन था? तो इसका जो समर्थक था और जॉन लॉक था, इसमें का सी। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन के किस विचारक ने लॉक के व्यक्तिवाद और हॉब्स के निरंकुशवाद के में जो है समन्वय बैठाने का जो है प्रयास किया है? तो ये जो समन्वय बैठाने के में जो प्रयास किया था वो आपके जो है टी.एच. ग्रीन ने किया था, ठीक है, टी.एच. ग्रीन ने, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका दो तलवारों के सिद्धांत के अनुसार कौन सी जो है दो शक्तियाँ होती हैं? तो दो जो शक्तियाँ होती हैं वे कौन सी होती हैं? 64 नंबर की हम बात कर लें तो ये शक्तियाँ आपकी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ होती है, इसमें का पहला। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि दो तलवारों का सिद्धांत किस युग से जो है विकसित हुआ था? तो ये जो सिद्धांत विकसित हुआ था ये आपका जो है मध्य युग से हुआ था, मिडिल एज से, इसमें का होगा डी। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है किस विचारक के अनुसार धर्म एक जो है अफीम की तरह है? किसने कहा कि धर्म एक अफीम है? हम 66 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के अनुसार है, इसमें का बी। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन कि मार्क्स जो है नागरिक था, तो कार्ल मार्क्स जो था ये कहाँ का रहने वाला था? तो कार्ल मार्क्स जो था ये जर्मनी का रहने वाला था। कहाँ का था? ये जर्मनी था, जर्मनी का रहने वाला था। कार्ल मार्क्स के हम जन्म की बात कर ले, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1818 में इनका जन्म हुआ था। ये जो है यहूदी थे, ठीक है, ये यहूदी थे। ये जब 17 साल के थे तो इन्होंने जो है इनका पूरा परिवार जो है इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और जो है ईसाई में जो है इन्होंने अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 68 नंबर क्वेश्चन की जो है बोल सेविक क्रांति संबंधित है। तो बोल सेविक जो क्रांति है ये संबंधित है लेनिन से, इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 69 नंबर की जो है आन रेवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा भी, ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक है हन्ना अरेंट की पुस्तक है, इसमें का होगा बी। फिर लेनिन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है, तो लेनिन की इसमें की जो है सबसे जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है यदि हम बात करें? 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा स्टेट एंड रेवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है ये लेनिन की पुस्तक है, इसमें का जो बी ऑप्शन है ये लेनिन की पुस्तक है। अब दास कैपिटल पुस्तक किसकी है? हम सभी पुस्तकें आपको बताता चल रहा हूँ।
दास कैपिटल जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, अभी मैंने आपको बताया भी था, यह पुस्तक आपकी कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, ये मार्क्स की पुस्तक है। यदि हम कम्युनिस्ट जो है मैनिफेस्टो की बात कर लें तो ये भी पुस्तक किसकी भैया, कार्ल मार्क्स और जो है फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखी गई। तो ये भी जो है आप जो है कार्ल मार्क्स इसको भी आप कह सकते हो। तो ये भी जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। फिर आपका है लास्ट में माई स्ट्रगल। माई स्ट्रगल जो पुस्तक है ये जो है किसका है, ये मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये पुस्तक जो है हिटलर की पुस्तक है, एडॉल्फ हिटलर की। एडॉल्फ हिटलर की पुस्तक है माई स्ट्रगल, हिटलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि 71 नंबर क्वेश्चन कि हन्ना अरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने मानवीय क्रियाओं को जो बांटा है कितने भागों में, कितने पार्ट में, कहोगे 3 पार्ट में। ठीक है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 72 नंबर कि मैंने जो है हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल जो है खड़ा पाया, मैंने उसे जो है सीधा कर पैरों के जो है बल खड़ा कर दिया। तो ये जो है किसने कहा था, तो ये जो स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स जी का, इसमें का पहला। फिर आपका अरस्तू के अनुसार राज्य का सर्वोत्तम रूप क्या है। तो राज्य का जो सर्वोत्तम रूप होता है वो होता है आपका जो है कह सकते हो मध्य वर्ग तंत्र होता है। ठीक है, इसमें का सी। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की यह कथन किसका कि जो संप्रभुता नागरिक एवं जो प्रजनन के ऊपर वह जो है सर्वोच्च शक्ति है, जिसके ऊपर कानून की कोई जो है सीमा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया था ये है आपका बोंदा जी का, जीन बोंदा का स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है और एवं जो है अपना ही जो है सुख चाहता है, ये जो कहा था ये स्टेटमेंट आपका जो थॉमस हब्स का है, इसमें का पहला। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 76 नंबर की जो है सद्गुण ही जो है ज्ञान है, तो किसके द्वारा कहा गया है। तो सद्गुण ही ज्ञान है, तो ये कहा था सुकरात ने, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 77 नंबर की प्लेटो की जो है शिक्षण संस्था का क्या नाम है। तो उनके शिक्षण संस्था का जो नाम था एकेडमी था। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। प्लेटो के अनुसार जो है न्याय क्या है, तो प्लेटो के अनुसार जो न्याय होता है योग्यता अनुसार कर्तव्य का पालन करना, इसमें का सी ऑप्शन, 78 का सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 79 नंबर की प्लेटो के अनुसार जो है सद्गुण क्या होते हैं। तो विवेक, साहस, संयम, ये सभी, इसलिए इसमें का डी प्लेटो की रचना है। तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक, स्टेट जो है स्टेटस मैन और लाज, ये तीनों की तीनों पुस्तकें किसकी हैं, प्लेटो की है। तीनों पुस्तकें आप कहीं पर लिख लो, ये तीनों की तीनों पुस्तकें जो हैं प्लेटो की हैं। अगर ऑप्शन फिर देखो जो कि 81 नंबर क्वेश्चन है कि जब तक जो है दार्शनिक शासक नहीं बन जाते राज्यों को अपनी जो बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो ये जो कहा था ये किसके द्वारा कहा गया, तो ये प्लेटो के द्वारा। ठीक है, ये प्लेटो ने कहा था, इसमें का होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 82 नंबर के प्लेटो जो है सर्व अधिकारवादी हैं। ये जो है किसका जो है ये कथन है, किसने कहा था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट कहा गया है ये जो है कार्ल जो है पापर के द्वारा, इसमें का जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका है 83 नंबर की जो है मनुष्य प्राकृत से जो है एक राजनीतिक प्राणी है, ये जो स्टेटमेंट किसका है, तो ये जो है अरस्तु ने कहा है, इसमें का आपका सी। फिर राज्य परिवार जो है ग्रामों का एक जो है संगठन है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये किसका कथन है, तो ये जो कहा था अरस्तु ने कहा था, इसमें का डी। फिर आपका पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, ये क्वेश्चन आपको कराया भी था। तो पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक अरस्तु जी की है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका किसने जो है राजनीति को धर्म और जो नैतिकता से जो है अलग कर दिया था, तो ये किसने किया था, कहोगे मैकियावेली ने, इसमें का बी मैकियावेली। फिर 87 नंबर क्वेश्चन की प्रिंस रचना का विषय क्या है, तो द प्रिंस रचना है किसकी, पहले ये भी समझ लो। तो द प्रिंस मैंने आपको ये रचना बताई भी थी कि जो द प्रिंस जो रचना है ये मैकियावेली की रचना है। ठीक है, द प्रिंस जो रचना है ये मैकियावेली की पुस्तक है, किसकी है, मैकियावेली की पुस्तक है। ठीक है, और इसका जो मेन जो विषय था, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, तो इसकी जो मेन थीम थी वो थी जो है शासन कला, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन पे आपका 88 नंबर की जो है आधुनिक राजनीतिक विचार का जनक कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो जनक है मैकियावेली है, इसमें का सी। फिर आपका लेवियाथन पुस्तक किसकी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। लेवियाथन पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो यह पुस्तक किसकी भैया? लेवियाथन थॉमस हब्स की पुस्तक है। किसकी है? लेवियाथन पुस्तक थॉमस हब्स की पुस्तक है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन पे देखो जो कि 90 नंबर क्वेश्चन। ये किसने कहा था कि राज्य की स्थापना के लिए बल और उसे जो है कायम रखने के लिए छल की जरूरत होती है? तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैकियावेली का है। इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। अगला फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका जो समर्थक सिद्धांत है वो हाब्स, लॉक, रूसो, ये सभी हैं इसके समर्थक, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका है 92 नंबर क्वेश्चन कि जो है हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो प्राकृतिक अवस्था क्या थी हाब्स के अनुसार? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी, इनका मानना था कि जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो है विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध होता है। मतलब जो है व्यक्ति जो है अपने लिए जो है जीता है, यही आपका होता। तो जो है एकाकी, जो है दीनहीन, और जो है घृणित, और जो है पाशविक, और जो है क्षणभंगुर, इसमें का जो भी दर्ती पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर आपका जो है थॉमस हब्स जो है समर्थक हैं। तो थॉमस हब्स जो है ये समर्थक जो थे, एक किसके समर्थक थे? तो निरंकुश जो है राजतंत्र के। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर क्वेश्चन कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या थी? आपको ये बताना है। तो जो लॉक थे, जॉन लॉक, तो इनके अनुसार जो है प्राकृतिक अवस्था क्या थी? तो इनके अनुसार प्राकृतिक जो अवस्था थी वो शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और जो है एवं रक्षा की अवस्था थी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 95 नंबर की जो है लॉक के अनुसार समझौते का परिणाम है। तो लॉक के अनुसार जो समझौते का जो परिणाम है वो क्या है? आपको ये बताना है। तो समझौते का जो परिणाम होता है नागरिक समाज होता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का बी ऑप्शन सिविल जो सोसाइटी होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 96 नंबर क्वेश्चन के लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। तो लॉक के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार होता है उसको हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राकृतिक। इसमें का सी। फिर आपका 97 नंबर क्वेश्चन के रूसो जो है समर्थक हैं। रूसो जी किसके समर्थक है? आपको ये बताना है। तो ये जो समर्थक हैं तो ये जो है हाँ लोकप्रिय जो संप्रभुता के हैं। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। थोड़ा सा आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे ज़रूर भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी ना किसी सोर्स पर आपको अपना पेपर जो मुझे सेंड कर देना है। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन कि लॉक जो है समर्थक हैं। तो लॉक जो समर्थक है पूंजीवाद के हैं। इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि जो है उस निबंध प्रतियोगिता का विषय क्या था जिसने जो है रूसो को रातों रात जो है महान बना दिया था? आपको ये बताना है। तो जो है इसमें का जो सी ऑप्शन है, क्या विज्ञान एवं जो है कला की प्रगति ने मनुष्य को ऊंचा उठाया या फिर जो है नीचे गिराया? इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका लास्ट में 100 नंबर है। यह क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था? तो मानव जीवन जो था फुल जो है ब्लेसफुल था, लाइफ उसकी, ठीक है, पूर्ण आनंदमय जीवन था। इसमें का सी ऑप्शन। पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। इसमें टोटल 100 ही क्वेश्चन थे, और भी इसकी जो एक मैंने क्लास कराई 100 क्वेश्चन वाली, उसको स्पेशल आपको देख के जाना है। हो सके तो 75 MCQ वाली जो क्लास है उसको भी देख जाना है। इससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा पेपर जो आप सॉल्व करके आओगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।